हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट लाइव स्टॉक। एनिमल कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका चैप्टर का एचएस कोड क्या है, किस चैप्टर में आता है। तो इसका चैप्टर है 01 में, फर्स्ट चैप्टर ही है एनिमल्स का। अब इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स का लिस्ट है, जैसे आपका हॉर्सेस हो गया, आपका शीप, गोट या अदर अदर एनिमल्स आ गए। इसमें सब आता है आपका लाइव एनिमल्स में, जितने में आ गया वो आपको लिस्ट देखना पड़ेगा। एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, आपका नियर बाय पोर्ट कौन सा, आप कहाँ पे क्या चीज़ें होती है। तो हम प्रोसेस देखेंगे कि इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एनिमल्स का एक्सपोर्ट कैसे होता है। अब फर्स्ट इसका आपको पर्पस पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज आपका होता है ब्रीडिंग के पर्पस के हिसाब से। दूसरा होता है पेट्स के हिसाब से, जो आप एनिमल्स पालते हैं, एनिमल्स लवर है, जो आप इंपोर्ट करते हैं इंडिया से हो गया या तो और अदर पर्पस के लिए। तीसरा होता है पोल्ट्री फार्मिंग के हिसाब से हम वो करते हैं। और चौथा है मीट पर्पस के लिए। तो ये 4 से 5 टाइप्स हैं कि हम किस पर्पस के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनके बायर फाइंड आउट करते हैं। दूसरा होता है, इस चीज़ में ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बिकॉज इसमें आप आने वाली इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस लगता है, ताकि आपका एक पॉइंट्स क्लियर हो। एक इसमें आता है, मेन पॉइंट आता है OIE होता है। OIE स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होता है, मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। मैंने कुछ स्लाइड बनाया ताकि कुछ स्किप ना हो। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जब होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है OIE से। तो जब भी OIE में नेम आए तो आपको समझना चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का बात कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से एनिमल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल्स एक्सपोर्ट करने के टाइम आपको इंटरनेशनल एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, फर्स्ट। सेकेंड आता है, आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि किसी के एनिमल के थ्रू उस कंट्री में वो डिजीज़ क्रिएट हो। तो डिजीज़ फ्री होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजने से पहले, तो इसका एक खास ध्यान देना पड़ेगा आपको। तीसरा होता है कि जो इम्पोर्ट कंट्री का है वो क्वालिटी कॉन्शियस होती है इस चीज़ में। एनिमल का एक हेल्दी एनिमल चाहिए होता है उनको। तो इसका आपको देखना पड़ेगा कि हेल्दी और वो सेटिस्फाई हो उस मतलब एनिमल से, कि हाँ जो हमने मांगा था उसकी हेल्थ वगैरह सारी वो इम्पोर्टेंट है आपका। चौथा है आपका कि एक्सपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट आता है इसमें, जैसे OI के हिसाब से एक्सपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है, जो आपको इजीली आपका CHA प्रोवाइड कर देगा। एक आता है इसका AQCS का आता है, मतलब काइंड ऑफ ये हो गया कि एनिमल क्वारंटाइन करना पड़ता है आपको। अभी जैसे ड्यू टू कोविड और उससे पहले भी थोड़ा प्रोसेस होता था, आपको एनिमल क्वारंटाइन के हिसाब से मतलब क्वारंटाइन करना पड़ेगा आपको। उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसमें एनिमल्स में, तो फर्स्ट तो आपका IC है, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। दूसरा इनका हेल्थ रिक्वायरमेंट्स जो होता है ना फॉर्मेट, जो इम्पोर्टेड कंट्री होते हैं वो ऑफिशियल हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं कि एनिमल का क्या हेल्थ है। दूसरा आता है इसका एक लेटर अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है, कि एक फॉर्मेट होता है अंडरटेकिंग का, कि एक्सपोर्टर उनको देता है। तीसरा आपका होता है कि अगर इंपोर्टर आपको टेस्टिंग मांगता है या ट्रीटमेंट मांगता है या वैक्सीनेट एनिमल्स के ऊपर हो रखा है कि नहीं, अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आपको बायर मांगता है ये चीज़ें कि टेस्टिंग होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होनी चाहिए या तो वैक्सीनेशन का, उस चीज़ में आपको होना चाहिए। चौथा है कि एक नंबर ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो आपको सेल्फ अटेस्टेड खुद का डॉक्यूमेंट आपके पास रखना, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि वैक्सीन रिकॉर्ड के लिए जो एनिमल का होता है उसके लिए। उसके बाद होता है अंडरटेकिंग ऑफ डिक्लेरेशन पर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरिजिन लगता है, अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आपका बायर मांग रहा है तो ही आपको प्रोवाइड करना है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरिजिन हो गया। कॉपी ऑफ एयरवे बिल, मतलब ये देखिए कि आप बाय एयर भेज रहे हो, बाय सी भेज रहे हो, तो एक मैंडेटरी है। उसके बाद आता है कि एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है बायर, तो अगर कोई एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्स अगर वो डिमांड कर रहा है तो आपको वो देना पड़ेगा। एक होता है अथोराइज लेटर होता है ओनर का, ये आपको एक प्रोवाइड करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और डॉक्यूमेंट्स में इसमें क्या चीज़ आती है, एक तो सेल्फ अटेस्टेड तो होएगा अपना। उसके बाद क्वारंटाइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो क्वारंटाइन सर्टिफिकेट किस लिए काम होता है, ये एनिमल को आपको डिपार्चर से बिफोर डिपार्चर आपको 2 से 3 दिन पहले आपको वहाँ पे एग्जामिन करवाना पड़ेगा और क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली हो गया आपको, जो लाइफ स्टॉक होता है ना, मस्ट भी माइक्रोचिप्ड होना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उसका। कुछ भी डिटेल्स हो आपको तो आप माइक्रोचिप के थ्रू करवा सकते हो इसका। और ये चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, आप CHA से बात करोगे, आप जब भी वो चीज़ें करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ एडिशन में बताता हूँ, एक CEIV करके होता है, सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर इंडिपेंडेंट वैलिडेटर। ये आपको मिलता है आइटा से। जब आप फ्लाइट से एक्सपोर्ट करोगे तो बाय एयर की जितनी भी वो होती है कंपनीज,
तो वो आपको ट्रेनिंग देता है आईटा इस चीज़ में, और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो आप उसके लिए भी एप्लीकेबल हो। अब मेन बात आता है कि हम ये चीज़ें तो हो गई, बट अब एक्सपोर्ट कहाँ करें। एनिमल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएई में होता है अपना, नेपाल में होता है, भूटान में होता है, केनिया में होता है, बांग्लादेश में होता है, उगांडा में होता है, वियतनाम में होता है, थाईलैंड में होता है, मालदीव्स में होता है और कतार में होता है। इसके अलावा भी बहुत नंबर ऑफ लिस्ट है, तो आप इजीली यहाँ पे बायर ढूंढ सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सो यू कैन गिव मी कॉल एनी टाइम। एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सीखना है या कुछ भी जानना है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आप कॉल कीजिए, डजेंट मैटर, आपके लिए हो, आप जब भी कॉल करोगे आई विल पिक यू अप। And thanks for watching this video, and thank you so much and have a great day. Thank you so much.